धन ही मेरे साथ जाएगा, धन ही सब कुछ है, धन ही मुझे विपत्ति से बचाएगा, धन नहीं तो कुछ नहीं। ये धन 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 करते करते निधन हो जाता है और कुछ नहीं पाता है। तो धन के पास जाता है, हे धन, हे सोने चांदी, हे रुपए पैसे, हे बैंक बैलेंस, तुम चलो मेरे साथ और मुझे मौत से बचा लो। तो धन कहता है, तुम चाहे जितनी तुम जान देते रहो मेरे लिए, लेकिन मैं एक कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। किसी परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज, सद्गुरु कहते हैं भक्ति धर्म सत्संग जो मार्ग तहाँ स्वधाम, सज्जन सहित विचार के चलत करत विश्राम। अपना धाम कहाँ है? सद्गुरु बताते हैं कि जहाँ भक्ति है, जहाँ धर्म है और जहाँ सत्संग है, वहीं पर जीव का अपना धाम है। धाम मतलब विश्राम स्थल। इस संसार में जीव को कहीं भी परम विश्राम नहीं मिलेगा। सब तरफ दुख, भटकाव, अशांति, चिंता, भय, शोक, पीड़ा, यही तो है। कहीं भी मन को लगाओ, दुख दुख केवल मिलेगा। लेकिन भक्ति जहाँ है, भक्ति का मतलब चित्त की कोमलता, मन की प्रसन्नता, यहाँ पर जीव को विश्राम मिलता है। तो सच्ची भक्ति अपनाएं, क्योंकि चित्त की कोमलता तो कहीं भी हो सकती है, किंतु बाद में तकलीफ हो जाएगी, अंधविश्वास मिल जाएगा। जब सच्चे विवेकवान सद्गुरु संतों के प्रति, जो हमें अपने विश्राम स्थल की ओर सीधा रास्ता बताने वाले हैं, उनके प्रति भक्ति रखेंगे, तो वर्तमान में उस भक्ति से तो मन प्रसन्न होगा, चित्त कोमल होगा, लेकिन आगे का रास्ता भी सीधा बताएंगे, वे सीधा हमारे लिए हो जाएगा। और दूसरी बात है धर्म। धर्म का मतलब होता है अपना स्वभाव। जीव का जो स्वभाव है, जीव की जो मांग है, उसको पूर्ण करना, ये धर्म है। जीव का क्या स्वभाव है? जीव का स्वभाव है ज्ञान स्वरूप। ये ज्ञान स्वरूप जीव को ज्ञान की खुराक दिया जाए। इसको विषयों की खुराक, संसार की खुराक, प्राणी पदार्थों की खुराक से तृप्ति नहीं मिलेगी। इसको तो मिलेगी कि जैसा उसका अपना स्वभाव है, स्वरूप है, निष्काम, शांत, निर्विकार, वैसे ही चित्त को भी निष्काम, निर्विकार, शांत बनाया जाए, तब इससे जीव को तृप्ति मिलती है। चित्त शुद्ध साम्य तद्वत कैवल्यम। योग दर्शन में ये बात आई है कि जैसे चेतन का स्वरूप शुद्ध, शांत और अमर है, वैसे ही चित्त को भी बनाओ, चित्त को भी निर्विकार, शांत और पवित्र बनाओ। यही है कैवल्य। और तीसरी चीज सत्संग बताते हैं। सत्संग में जाओ, सत्संग में अपना विश्राम स्थल है। सत्संग से निर्णय मिलता है। सत्संग से जीव को सदपथ पर चलने के लिए साहस मिलता है, विचार मिलता है, और अपनी तरफ संसार से लौटकर स्वरूप की ओर आने के लिए तमाम विचार मिलते हैं। और फिर वह विचार हमारे कल्याण पथ को सरल बना देते हैं। सज्जन सहित विचार के चलत करत विश्राम। तो जो सज्जन लोग हैं, विचारवान लोग हैं, वो इसी रास्ते पर चल करके
परम विश्राम को मतलब मोक्ष धाम को पाते हैं। स्वस्वरूप निश्चय जिसे पारख शांति स्वधाम, सद्गुण सब रक्षक जहाँ वहीं मोक्ष निष्काम। साहब कहते हैं अपना स्वरूप ही शांति का स्वतः धाम है। ऐसा जिसे दृढ़ निश्चय है वह सब सद्गुण रक्षकों के साथ निष्काम एवं मोक्ष दशा में विराजता है। निश्चय होना चाहिए साधक को। निश्चय जब होता है तो चित्त का डामाडोल खत्म हो जाता है। लोगों को तो यही निश्चय नहीं हो पाता, यही पता नहीं रहता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे कैसे जीवन जीना चाहिए, पता ही नहीं है। बस इंद्रियां और मन जिधर घसीट ले जाती हैं उधर एक खिंच जाता है, और ऐसा खींचने से तो काम नहीं बनेगा। ये तो फिर विपरीत रास्ते में चले जाना है। बिना विचार के और बिना निश्चित उद्देश्य को अपनाए हम इंद्रियों के खिंचाव में खींचेंगे तब तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि ये इंद्रियां स्वभाव से पहले से बहिर्वासु हैं। इनकी आदत है विषयों को ग्रहण करना, अनादिकालीन स्वभाव ही है इनका। ये प्रकृति ने जीव को जो 5 इंद्रियां दिया है, मनुष्यों को जो इंद्रियां दिया है, ये बाहर विषयों को ग्रहण करके जीवन जीने में सरलता हो इसलिए दिया है। तो ये बाहर तो देखेंगी, जानेंगी, समझेंगी। अब इसमें अगर हम विचार नहीं अपनाएंगे तो बाहर देखते देखते फिर ये बाहर उल्टा करने लग जाएंगी, जिससे अकल्याण होने लग जाएगा, बंधन और दुख, पीड़ा, अशांति का अनुभव होने लग जाएगा। इसलिए साधक को इंद्रियों को सही दिशा में चलाने के लिए निश्चय करना चाहिए। स्वस्वरूप निश्चय जिसे पारख शांति स्वधाम, तो स्वस्वरूप का निश्चय होना चाहिए कि मेरा स्वरूप कैसा है। कैसा है? ये अविनाशी है, ये जगत दृश्यों से परे है, शरीर से अलग है और लिंग भेद से परे है। न ये स्त्री है न पुरुष है, या को माए न या को बापा, या तो स्वतः आप ही आपा। ये जीव कैसा है? इसके न कोई माँ है न बाप है, और न बेटा है न बेटी है, न मालिक है न ये सेवक है। ये स्वतः अपने आप है। पारक शांति स्वधाम, जब पारक में ठहरता है, पारक का मतलब स्वयं में, मेरा स्वरूप पारक स्वरूप तो है। जब स्वयं में ठहरता है तब शांति को प्राप्त करता है, और तब विश्राम स्थल, अपना विश्राम स्थल उसे मिलता है। सद्गुण सब रक्षक जहाँ, और फिर वहीं उसके सारे सद्गुण उद्घाटित होते हैं और फिर वे रक्षा करते हैं। और जहाँ सद्गुणों का बसेरा है, जहाँ सभी सद्गुण विराजते हैं, वहाँ जीव को परम विश्राम मिलता है। शरीर रहे तक हमें सद्गुणों के बीच में रहना चाहिए, और शरीर समाप्त, सद्गुणों से भी विदाई हो गई, और बड़े सम्मान के साथ जीव को विदा करते हैं। ठीक है, जाओ विश्राम करो, अब सदा के लिए इस संसार से छुट्टी। जब तक शरीर है तब तक सद्गुणों के, अगर सद्गुणों का सम्मान करेंगे, सद्गुणों की रक्षा करेंगे, तो वे हमारी सब प्रकार से सेवा, रक्षा, सहयोग, सम्मान, सुविधा का वो ख्याल रखेंगे। और प्रारब्ध समाप्त होते तक वे हमारी बड़ी सेवा करते हुए, सुख सुविधा देते हुए विदाई कर देंगे, और सद्गुण जहाँ के तहाँ रुक जाएंगे, और जीव अकेला अपने आप कैवल्य को प्राप्त होगा। काम क्रोध मद लोभ सब मन इंद्री संसार, राग रहित वैराग सो पाए होत भव पार। सद्गुरु कहते हैं काम क्रोध अभिमान लोभ मन इंद्रियां आदि ही तो संसार है। संसार
जो कहा जाता है संसार का त्याग करो, संसार दुख रूप है। तो कौन सा संसार दुख रूप है? ये पहाड़, नदी, झरने, सूरज, चांद, धरती, आसमान और ये तमाम जड़ तत्वों का फैला हुआ पसारा जो संसार है, ये दुख रूप थोड़े है। दुख रूप संसार तो है हमारे अंदर का संसार। दो संसार है, एक बाहर जो प्राणी पदार्थों से भरा हुआ है, परिवर्तनशील, और दूसरा है हमारे अंदर इच्छाओं, कामनाओं, राग, द्वेष, तमाम तर्क वितर्क और संकल्प विकल्पों से भरा हुआ चित्त का संसार। और चित्त वाला संसार ही दुख देता है। अगर हमारे चित्त में चंचलता, उद्वेग, तृष्णा, आसक्ति, भय और विकार भरे हुए हैं तो अब हम अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो ये भीतर वाला संसार सदैव बेचैन, अशांत, पीड़ित करता रहता है, दुख देता रहता है। इसी को ठीक कर लिया जाए। सुखी होने के लिए साधक क्या बाहर ठीक करता है? सूरज को ठीक करेगा, बादलों को ठीक करेगा, पहाड़ों को जाकर के समतल बनाएगा, नदियों को रोकेगा क्या कि समुद्र की लहरों को रोकेगा? अरे ये सब फालतू चित्त को भटकाता ही नहीं है। ये सबसे हमारे दुख का कोई संबंध ही नहीं है। हमारे दुख का संबंध हमारे चित्त से है और चित्त को निर्विकार बनाओ। यही संभव है, यही सरल है, यही उचित है, यही कर्तव्य है, यही करणी है। तो यही करना चाहिए। राग रहित वैराग्य सो पाए होत भव पार। राग से रहित बन जाओ। जो हमारे मन में लिप्सा है, लिप्सा, गीलापन, विषयों की लिप्सा, विषयों का मन में कीचड़ बना हुआ है। रात दिन हमारे चित्त में विषयों की ही तो गंदगी, वही कीचड़ भरा हुआ है। उसी को साफ कर दो। चित्त साफ, शुद्ध, चमकता हुआ हो और वो वैराग, बोध, विचार की चमक वहाँ रहे। और इससे क्या होगा? पाए होत भव पार। जैसे ही ऐसी दशा आती है हमारे मन की, चित्त की, तो ये जीव भव पार को पहुंच जाता है। भव दुखों से पार हो जाता है। तन मन वच को शुद्ध करे, आज्ञा गुरु की पाली। सुखदायक भक्ति सोई, कबहु न आज्ञा टाली। सद्गुरु कहते हैं सद्कर्मों द्वारा शरीर, अंतःकरण और वाणी को पवित्र करे और वैरागवान सद्गुरु की आज्ञा का पालन करे। दो काम है, अंतःकरण को पवित्र करना और गुरु की भक्ति। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अंतःकरण को पवित्र क्यों किया जाए? जिससे निष्कपट, निश्चल भाव से गुरु भक्ति को निभा सकें। और गुरु भक्ति क्यों किया जाए? जिससे हमारा चित्त, अंतःकरण पवित्र हो सके। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक से काम नहीं बनेगा। कोई कहता है मैं तो गुरु भक्ति कर रहा हूं, अब क्या चाहिए? और अब अंतःकरण शुद्ध ही नहीं है उसका। अंदर में राग द्वेष है, छल कपट है और मनोविकार है, तो क्या गुरु भक्ति कर रहा है? और कहता है कि मैं गुरु भक्ति कर रहा हूं और अंतःकरण गंदा है उसका, तो ना ये गुरु भक्ति उसकी पवित्र है और ना अंतःकरण पवित्र है। और दोनों एक साथ होता है क्रमशः। मुक्ति सुख देने वाली भक्ति वही है कि कभी सद्गुरु की विवेक जनित आज्ञा का उल्लंघन ना हो। अगर गुरुजनों के प्रति हमारे मन में अहम जग जाए, अवज्ञाकारिता हो जाए और उनसे वैर भाव अपनाने लग जाएं, तब तो कल्याण का रास्ता ही हमारा छूट गया। संत गुरु आधार और न रक्षक कोई कितय। संत गुरु के अलावा, उनके आधार के अलावा और भला कौन साधक का
रक्षक हो सकता है। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य न आन। साहब कहते हैं उपकारी बहुत हैं संसार में, लेकिन समस्त उपकारियों में श्रेष्ठ उपकारी गुरुदेव हैं। और दानिन में गुरुदान, बहुत लोगों ने हमें दान दिया है। कोई भोजन का दान किया, कोई कपड़े का दान किया, कोई घर का दान किया, कोई और कुछ, बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ों का दान किए। लेकिन जो गुरु ने हमें दान दिया है उससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। और वो ज्ञान, वो दान क्या है? ज्ञान, ज्ञान का दान, शांति का दान दिया और कल्याण पथ पर चलने के लिए उस उपदेश का दान दिया है। अपने शरण में लगाने का उन्होंने जो दान दिया है, अगर वो हमें वो स्वतंत्रता ना देते, आधार ना देते, तो कैसे काम बनता, कैसे परमार्थ पथ में हम आगे बढ़ पाते। तो दानिन में गुरुदान और रक्षक में रक्षक गुरु। बहुत रक्षक हैं, माता पिता रक्षक हैं, भाई बंधु रक्षक हैं, गांव पड़ोस मोहल्ले के लोग रक्षक हैं, और सिपाही, राजनीति के लोग और देश के लोग रक्षक हैं। सब ठीक है, सबके द्वारा हमारी रक्षा हुई है। लेकिन वो सारी रक्षा तब काम नहीं करेगी अगर गुरुदेव ने हमें जीने का ढंग ना बताया होता, मन इंद्रियों को स्वश करने का तरीका ना बताया होता, और हमें अपने आप में ठहरना ना बताया होता, तो वो कैसे हमारी रक्षा होती। तो उन्होंने रक्षा किया है हमारी। साहब कहते हैं, सुखदायक भक्ति सोई कबहु न आज्ञा टाली। तो ये सब हमारे उपकारी हैं, और इस उपकार को ध्यान में रख करके हम गुरुदेव के उपकारों को समझें। संसार के उपकारी ठीक हैं, सबका उपकार है, लेकिन श्रेष्ठ उपकारी सद्गुरु हैं, जिन्होंने अंतर्मुखता की ओर हमें और संकेत किया। कबहु न आज्ञा टाली, इसलिए हे साधक, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन ना करो, उनके संकेतों के अनुसार अपने जीवन को बनाओ। दान पुण्य दीनन हितु, हित कर सब बरताओ, सह विवेक प्रिय वचन सत्य धर्म यही अपनाओ। दान पुण्य दीनन हितु, हित कर सब बरताओ। दीनों के प्रति दान करना ही चाहिए, और वो पुण्य का काम करना ही चाहिए। लेकिन गुरुदेव ने जो काम किया है वह अवर्णनीय है। हम भी तो दीन हैं, हम भी तो लाचार हैं, विवश हैं, कमज़ोर हैं, और गुरुदेव ने जो हमें दान दिया है, और गुरुदेव ने जो यह हमारे साथ उपकार किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। सविवेक प्रिय वचन सत, इसलिए हे साधक, विवेक पूर्वक ऐसे गुरुदेव के प्रति प्रिय वचन बोलो, उनकी आज्ञा में रहो, उनके मनसा के अनुसार चलो, धर्म यही अपनाओ, यही धर्म को अपनाओ, यही बात को समझो और ऐसा ही अपने जीवन को बनाओ। इनके अलावा, गुरुदेव संतों के अलावा, धर्म पथ पर चलने के अलावा तुम्हारे लिए और कौन रक्षक हो सकता है, कौन हितकारी हो सकता है। गुरुदेव जी ने इस पर एक कहानी लिखा है, बड़ी रोचक और बड़ी मार्मिक है। एक मनुष्य था, उसके 3 मित्र थे, और 2 पर तो वो बड़ा भरोसा करता था, 2 पर अपनी जान न्यौछावर करता था, 1 से बड़ा लापरवाह रहता था। एक बार की बात, वो किसी मुकदमे में फंस गया, तो उधर से बात आई कि अगर तुम कोई गवाह ले आओ और तुम्हारी तरफ से वो गवाही दे दे तो मुकदमे से बच सकते हो, नहीं तो आजीवन कारावास का दंड होगा। अब वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उसे लगा कि अरे मेरे तो बहुत मित्र हैं, और 1 से 1 मित्र हैं, और वो जरूर मेरी तरफ से गवाही देंगे और मुझे बचा लेंगे। वो पहले मित्र के पास गया
और कहता है, मित्र मैं विपत्ति में पड़ गया हूँ और मेरी तरफ से चल करके जज साहब के पास कचहरी में गवाही दे दो ताकि मैं उस विपत्ति से बच जाऊं। तो मित्र ने कहा कि मित्र आप मेरे पास आए ठीक है, लेकिन मैं एक कदम भी आपके साथ नहीं चल सकता। मैं विवश हूँ, मैं आपका सहयोग नहीं कर सकता, थोड़ा भी नहीं आपके साथ चल सकता। जिस पर बड़ा भरोसा था, जिस पर अपनी जान दे रहा था और जिसके लिए सारे कर्तव्य अपने छोड़ रखा था, और वह मित्र आज इस प्रकार से सीधा जवाब दे दिया, मुकर गया। बड़ा धक्का लगा उसे, लेकिन सोचा कि चलो दूसरे मित्र के पास चलते हैं, वह तो ज़रूर चलेगा क्योंकि उन पर मुझे बहुत भरोसा है। और उसके पास गया और उनसे भी कहता है कि मित्र चलिए और मुझे उस विपत्ति से बचाइए, गवाही दे करके मेरी तरफ से। तो वो कहते हैं, वो मित्र कहता है कि मित्र मैं चल तो सकता हूँ लेकिन केवल कचहरी के गेट तक, अंदर नहीं चल सकता। कहा, अरे भाई जब तुम अंदर नहीं चल सकते तो क्या जज साहब दरवाजे पर बाहर आकर के तुम्हारी गवाही सुनेंगे? जब तुम अंदर ही नहीं चल सकते हो तो फिर बाहर तक चलने की जहमत क्यों उठाते हो? ठीक है। बहुत धक्का लगा, निराश हुआ। अब उसने सोचा कि जिन दो मित्रों पर इतना भरोसा, इतना प्रेम और इतना मैं उनको मानता था, ये धोखा दे दिए, ये समय पर काम नहीं आए मेरे, तो तीसरा मित्र भला वो क्या काम आएगा? कभी कभी उससे भेंट मुलाकात होती थी, साल 6 महीने में मिल लेता था, लेकिन सोचा कि चलो आज ज़रूरत है। गर्ज पड़ने पर कहा जाता है गधा को भी मामा कहना पड़ता है। तो बस ऐसे ही वो मान रहा था कि चलो देखते हैं, मिल लेते हैं। तीसरे मित्र के पास गया और अपनी बात सुनाया, दुखी हो करके सब कुछ बताया। तीसरे मित्र ने कहा, मित्र घबराने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ मैं खून गिराने को तैयार हूँ। चलो, तुम घबराते काहे के हो? तुमने खुद मेरी उपेक्षा कर रखा था, मेरे पास ही नहीं आते थे कभी, मैं तो सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार था। चलो। और वो जा करके गवाही दे करके इनको बचाया। वो मित्र कौन है? कौन मुकदमे में फंस गया है? वो मित्र, पहला मित्र है धन, दूसरा मित्र है कुटुंबी और तीसरे मित्र हैं धर्म। और ये जीव ही मुकदमे में फंस गया है, मौत का मुकदमा लगा हुआ है, और अब उससे बचने के लिए ये घबराता है। सबसे पहले धन के पास जाता है, रात दिन धन जोड़ने में लगा हुआ है, धन ही मेरे साथ जाएगा, धन ही सब कुछ है, धन ही मुझे विपत्ति से बचाएगा, धन नहीं तो कुछ नहीं। ये धन 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 करते करते निधन हो जाता है और कुछ नहीं पाता है। तो धन के पास जाता है, हे धन, हे सोने चांदी, हे रुपए पैसे, हे बैंक बैलेंस, तुम चलो मेरे साथ और मुझे मौत से बचा लो। तो धन कहता है, तुम चाहे जितनी तुम जान देते रहो मेरे लिए, लेकिन मैं एक कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। किसी के साथ गया है? तो निराश होकर के दूसरे के पास पहुंचा। वो दूसरा कौन है? कुटुंबी लोग, परिवार के लोग। तो कहीं पिता से, कहीं भाई से, कहीं पत्नी से, कहीं पुत्र से, सबसे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के कहता है, तुम मुझे बचा लो, तुम मुझे मौत से बचा लो, मरने ना पाऊँ। तो वो भी कहते हैं, हाँ चाहते तो हैं हम भी कि तुम ना मरो, तुम सदा यहीं रहो, लेकिन क्या करें, बस शमशान तक चल सकते हैं, आगे कोई हमारा बस नहीं है कि तुम्हें बचा सकें। तो कहता है कि ठीक है, शमशान तक चलोगे तो क्या होगा, आगे मेरी रक्षा करो, कोई नहीं चलता है, कौन जाएगा। तीसरा मित्र है धर्म। धर्म की शरण में ये जाना नहीं चाहता है, बड़ी लापरवाही से कभी कभार भूले भटके पहुंच गया, अचानक किसी कारणवश पहुंच गया तो बैठ लिया उदास मन से। लेकिन जिसने धर्म का सेवन किया है तो उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं है। तो धर्म के पास जब जाता है तो धर्म कहता है, तू घबराता क्यों है, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
और धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म कैसे रक्षा करता है? धर्म उसको सदैव सदकर्तव्य में लगाता है, सदकर्म में लगाता है, भय चिंता शोक से मुक्त करता है और उसे अपने स्वरूप में स्थित करा देता है और उसे अमर बना देता है। अमर का मतलब शरीर उसका नहीं मरता है, शरीर उसका सदैव बना रहता है, ऐसी बात नहीं। जीव को अमर बना देता है। अमर वो है, लेकिन उस अमरत्व की दशा में उसे स्थित करा करके संसार से सारे राग आसक्ति से मुक्त कर देता है और जीव अमर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें सच्चे मित्र को पहचानना चाहिए और सच्चे मित्र की पहचान ना करने से संसार में भटकाव ही भटकाव है। हर समय लोक में, परलोक में, आवागमन अवस्था में, गर्भ अवस्था में, घर में, वन में धर्म ही जीव का साथी होता है। इसलिए हे सज्जनों, धर्म ही माँ है, धर्म ही पिता है, धर्म ही प्यारा मित्र है और धर्म ही पुत्र है। इसलिए धर्म की रक्षा करो। अतएव एकमात्र जीव का सच्चा संगी, सच्चा मित्र धर्म है, इसलिए धर्म को अपनाओ। सदग्रंथन निर्णय कथा कहन सुनन नित चाओ, साधु गुरु के रहस्य गही संगति सोई कहाओ। सदग्रंथ निर्णय कथा श्रवण करे। जहाँ पर सत्संग हो रहा हो, कथा हो रही हो, ज्ञान की बातें कही जा रही हो, वहाँ जाओ, बैठो। सारे मन की आराम तलबी को और बहानेबाजी को और सारी व्यस्तता के बहाना को छोड़ करके वहाँ बैठो, ज्ञान की चर्चा सुनो। देखिए, ज्ञान की चर्चा, लोग कहेंगे क्या होगा, ये बात सुनने से क्या होगा, ये आप बोल रहे हैं, बातों को सुनने से क्या होगा। अच्छा, निंदा में बैठे जहाँ किसी की बुराई हो रही हो, चोरी की बात हो रही हो, दुराचार व्यभिचार की बात हो रही हो, शराब की बात हो रही हो, किसी को हिंसा हत्या करने की बात हो रही हो, वहाँ भी तो बातें हो रही है। वहाँ जाने से क्या होगा? वहाँ जाने से, बैठने मात्र से अपने आप हमारे अंदर में क्रूरता, वासना, दुराचार और उत्तेजना, विकार, अशांति, चिंता उत्पन्न होती है कि नहीं? जब वहाँ बैठने से हमारे तन मन और इंद्रियों में दोष, विकार, चंचलता, शांति, दुख, भय आदि उत्पन्न हो करके हम विचलित हो जाते हैं, तब सत्संग की बातों में हमारे जीवन में शांति, निर्भयता, प्रसन्नता, स्वस्थता और निश्चिंतता क्यों नहीं उत्पन्न होगी? ये बातों को बात केवल नहीं समझना चाहिए, ये बात ही तो हमारे लिए कमाल की बात हो जाती है, जिंदगी को बदलने की बात हो जाती है। इसलिए जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ ज्ञान की चर्चाएं हो रही हो, वहाँ निश्चित बैठिए और बड़े प्रेम और उत्साह से वहाँ जा कर के उन बातों को सुनिए। कहन सुनन नित चाओ, और ऐसी बातों को कहो और सुनो, बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ उसको अपनाओ। साधु गुरु के रहस्य गही संगति सोई कहाओ। साहब कहते हैं, सदग्रंथ निर्णय वचन कथा आदि कहन सुनन की सदैव चेष्टा रखे, साधु गुरु के सदाचरणों को धारण करे, यही उनकी संगति कहलाती है। साधु गुरु के रहस्य गही संगति सोई कहाओ। साधु गुरु के रहस्य, रहस्य माने कौन बताएंगे? रहस्य का मतलब होता है उनके बताए हुए जिन बातों से और जिन विचारों को अपना करके हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। मन के सारे कुटेव और मल विक्षेप और राग द्वेष जिससे समाप्त हो जाएं, वही है रहस्य। मतलब सही दिशा में हम चल सकें, सही उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, यही है रहस्य। उल्टी दिशा में ना चल करके सही दिशा में
हम चल करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। साहब कहते हैं, साधु गुरु के रहस्य गही संगति सोई कहाओ। जो सत्संग में, सद्विचार में और सदपथ में चलते हैं, साधु गुरु के रहस्य गही संगति सोई कहा, वही सच्ची संगति है। सदगुरु कबीर ने कहा है, संगति कीजे साध की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए, कहीं कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। तो यही संगति है जहाँ पर दुख मिटे और जहाँ से मन निर्भय होवे, जहाँ पर इंद्रियों में स्वस्थता बनी रहे, जहाँ से चित्त की निश्चिंतता बनी रहे, वही संगति है, वही सच्ची संगति है। और वहीं से जीव का हित होता है, कल्याण होता है। और जहाँ इसके विपरीत बातें होती हैं वो कुसंग है, और कुसंग कभी भी हमारे लिए सुखद नहीं हो सकता है। इसलिए हम सदैव कुसंग से दूर रहें, कुसंग से बचते रहें, और नहीं तो फिर मुकदमे में फंस जाएंगे। एक व्यक्ति था, उसने एक व्यक्ति को मार दिया, और मार दिया तो उसको चोट लग गई, सिर फूट गया। तो उसके घर वाले जाकर के थाने में रिपोर्ट कर दिए, फौजदारी मुकदमा चला। और जब मुकदमा चला तो अब परेशान, तो इसने वकील से मिल करके कहा कि आप मुझे बचाइए। कहा ठीक है, मैं बचा सकता हूँ, लेकिन 500 रुपये लगेंगे। कहा ठीक है, जो खर्च होगा मैं सब दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जैसे कहूँ वैसे करना और तुम मुकदमे में बच जाओगे और छुट्टी तुम्हें मिल जाएगी। उन्होंने कहा मुझे क्या करना होगा? तो वकील ने समझाया कि देखो, जब जज साहब कोई बात पूछें तो तुम एक ही बात कहना, कोई भी बात पूछे तो यही कहना भ्यां, बस भ्यां कहना। तो उसने कहा ठीक है। जब तारीख आई और जज साहब के पास इसको ले जाया गया, सामने वकील खड़ा था। वकील ने बहस किया और बहस करने के बाद कहें हुजूर ये नहीं मारा है, चाहे इससे पूछ लीजिए, ये मार ही नहीं सकता है। तो जज साहब ने पूछा कि तुमने उसको मारा? तो कहें भ्यां। कहा मैं भ्यां नहीं पूछता हूँ, तू बता तूने उसको मारा कि नहीं मारा? कहा भ्यां। कहा कितने डंडे मारा? कहा भ्यां। कहा क्यों मारा? कहा भ्यां। कहा मूर्ख आदमी भ्यां भ्यां कर रहा है, बता तूने मारा कि नहीं? कहा भ्यां। कहा हटा इस पागल को, ये क्या मारेगा, और हटा दिया और छुट्टी हो गई। अब कोई दंड नहीं। कहा ये पागल आदमी ये क्या मारेगा, ये तो बिल्कुल विक्षिप्त है। बाहर आया तो वकील साहब कहते हैं लाओ 500 रुपये। कह भ्यां। तो सोचा कि जब मुकदमे से मैं बच गया भ्यां कहने में, तो ये 500 रुपये से कहने कैसे नहीं छुट्टी मिलेगी? तो कहता अरे भाई तू वहाँ भ्यां किया है और मुझसे भी भ्यां कर रहा है, मैंने तुझे सिखाया है। कहे भ्यां। कहे मूर्ख आदमी तू, अगर मुझसे ऐसे कहेगा तो फिर तुझे मैं फंसा दूंगा। तो इसी प्रकार यहाँ कहानी को छोड़िए, हम लोगों की बात है। गुरुजनों ने हमको बचाया है। कैसे बचाया? झाड़ फूंक, मंत्र तंत्र और तमाम भटकाव, अंधविश्वास, भूत प्रेत, जादू टोना, मंदिर मस्जिद, तीर्थ मूर्त में हम भटक रहे थे। तो गुरुदेव जी रूपी वकील मिले और उन्होंने कहा कि कहाँ तू वहाँ भटक रहा है, और जब वे आकर के तुझे अपनी कुछ शुल्क मांगे कि यहाँ चढ़ाओ, ये दो, ये दान करो, ये पैसा चढ़ाओ, तो उनसे भ्यां कर दो, कुछ नहीं, उनसे कोई मतलब ना रखना, तो छुट्टी हो जाएगी। अब ये तो सीख लिए हम, तीर्थ में नहीं गए, मूर्त में नहीं गए, मंदिर मस्जिद नहीं गए, देवी देवता नहीं पूजे, पंडा पुजारी के चक्कर से दूर हो गए, लेकिन अब गुरुजनों की संगत से भी भ्यां कर रहे हैं, उनके पास बैठने से, उनकी बात सुनने से, उनकी सेवा भक्ति करने से भी भ्यां कर रहे हैं। अब इनसे भ्यां करेंगे तब कहाँ जाएंगे? तब फिर वही वाली पुरानी आदत शुरू हो जाएगी ना।
फिर मन इंद्रियों की चंचलता, और फिर वही मन के कुकर्म, और फिर वही राग द्वेष तो शुरू हो जाएगा ना, फिर भटक जाएंगे हम। इसलिए तमाम अंधविश्वासों से भ्यां करें, लेकिन गुरुजनों की संगत से, उनके विचार और उपदेशों से जुड़े रहें, तभी काम बनेगा। और नहीं तो पुनः हमने संसार की मोह माया को छोड़ करके सत्संग में गए, गुरु संतों की संगत में गए, उनकी शरण में गए। हम लोग देखो यहाँ आ गए गुरु दरबार में, अब सोचे कि नहीं और चलें आगे। अब यहाँ से भी आगे कहाँ चलेंगे? हम बैगवा आश्रम के लिए चले और चलते 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 आ गए, आश्रम आ गए। और फिर हम अभी चलना बंद करने, क्योंकि चलने की आदत है और चलना बंद नहीं कर रहे हैं, और यहाँ से भी चल पड़े आगे, तब कहाँ आश्रम मिलेगा? तब तो अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, विपथ में चले जाएंगे ना। इसी तरह कहीं चलना जरूरी है तो चल के कहीं रुकना जरूरी है। पारख ज्ञान स्वरूप निजे सोई धाम में थीर, महाविकट संसार यहाँ तहाँ न अरुझो वीर। साहब कहते हैं पारख अपना ही ज्ञान स्वरूप चेतन है, उसी की स्थिति में शांत होना चाहिए, उसी धाम में ठहरना चाहिए। अपना स्वरूप है और उसमें ठहरना, इसका क्या मतलब होता है? वो कौन कोई जगह है कि वहाँ पहुँच करके बैठ लिया जाए, ठहर लिया जाए? ये समझने की बात है। हमारा चित्त से ही ठहराव होता है और चित्त से ही भटकाव होता है, और इस चित्त को बाहर ना भटकाएं। बाहर कहाँ भटकता है? विषयों में। देखो, सबका अपना एक रास्ता होता है चलने का। जलयान जल के रास्ते में चलता है, थलयान थल के रास्ते में चलता है, वायुयान वायु के रास्ते में चलता है। और ये चित्त कहाँ चलेगा? इसका रास्ता कहाँ है? ये विषयों के रास्ते में चलता है। ये चित्त हमारा जो मन है पंच विषयों के रास्ते में चलेगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और सदैव हम इन्हीं विषयों में भटकते रहते हैं। और जब विषयों में रहेंगे रात दिन, ये इतने प्रबल रास्ते हैं और इतना इसमें भटकने का अहदी हो गया है यह चित्त मन, कि अपने स्वरूप की इसे याद भी नहीं आती है कि मुझे वहाँ विश्राम करना चाहिए। दुनिया के जंगलों में ये मन भटक रहा। बचपन में एक शरीर के दादाजी थे और वो बड़े भक्ति भाव वाले और ज्ञानी थे, और वो समय समय से घर पर आते थे और बढ़िया बढ़िया भजन सुनाते थे। सदगुरु कबीर के भी भजनों को सुनाते थे, और लेकिन और भी ब्रह्मानंद स्वामी के भजन वो ज़्यादा गाते थे। तो ये भजन को गाते थे, उनकी ये कुछ पंक्तियाँ याद आती है तो यही गाते थे। दुनिया के जंगलों में ये मन भटक रहा, यहाँ से छूटा तो वहाँ अटक गया। तो ऐसे कुछ कुछ जोड़ करके जो बहुत बढ़िया मार्मिक भजन गाते थे। इतने याद है कि दुनिया के जंगलों में ये मन भटक रहा। तो ये दुनिया का जंगल क्या है? ये विषय ही जंगल है। ऐसा जंगल है कि बाहर के जंगल इतने बीहड़ नहीं होंगे जितना हमारे इन विषयों, चित्त में विषयों की घनघोर अंधियारी छाई है। राग द्वेष मोह और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और एक एक ये जंगल के बड़े भयंकर रूप हैं। शब्द का जंगल कितना बड़ा है, यही अपने आप में महाघनघोर है। राग द्वेष के शब्द, छल कपट के शब्द, वैमनस्यता के शब्द, और तमाम अंधविश्वास के, भूत प्रेत के, जादू टोना के, तंत्र मंत्र के, ये कितने जंगल हैं। केवल शब्द के ही जंगल को देखो। घर परिवार में जो कलह हो रहा है, लगाई हो रही है और चुगली हो रही है, अंधविश्वास की बातें, ये सब शब्द के जंगल है कि नहीं? और फिर स्पर्श के जंगल, स्पर्श में भटकता है।
ये विषयों का स्पर्श, नर नारी का स्पर्श, पेड़ पहाड़ का स्पर्श, कोमल कोमल कपड़े लत्ते, रजाई गद्दे कंबल का स्पर्श, ऐसी ऐसी चीज़ों का स्पर्श, और उसी में ललचाता रहता है। यहीं पर वो बात याद आती है, गुरुदेव जी काशीवास कर रहे थे। एक दिन बम्भनान के गुरुदेव जी के भक्त भी थे और मित्र भी थे, रामलाल जी पहुँचे। बड़े अच्छे प्यारे थे, बहुत उनसे अनेक बार मुलाकात होती रही। कलकत्ता में रहे तो कलकत्ता में भी वो 1-2 बार पहुँचे। और गुरुदेव जी के शरीर से वे थोड़ा जेठे थे और बड़े प्रेमी थे और व्यापारी थे, कपड़े के व्यापारी थे। तो अब गुरुदेव जी से मुखर भी रहे। तो जब ये गुरु जी के पास पहुँचे तो गुरु जी के ही कमरे में उनका आसन लगता था। कहाँ साहब हमको और कहीं अच्छा नहीं लगता है, आप ही के पास हम रहेंगे। तो कई उनके संस्मरण याद आते हैं। कलकत्ता में जब पहुँचे तो एक दिन की बात, प्रेम प्रकाश जी कहे आइए हमारे पास रहिएगा। तो उनके पास रहे तो रात भर सोए नहीं। तो सुबह गुरु जी के पास गए, साहब मन कहता है कि आपके पास यहीं बगलिया में आसन लगा ले, और वहाँ हमको नींद ही नहीं पड़ी। तो क्या अच्छा ठीक है भाई, ला आसन यहीं लगा ले। तो गुरु जी के पास आसन लगाए। तो सदैव गुरु जी के पास रहते थे। एक बार इलाहाबाद में, अभी अभी की बात है, सन 4 में आए। 4 में जब आए तो वहाँ धर्मशाला की तरफ आसन उनको लगा दिए और रात में पड़े रहे वहीं। और सुबह आए, कहे साहब लोग क्या जाने हमारे आपके संबंध को, कहीं साधु लोगों का तो कुछ पता नहीं है, हम आपको क्या मानते हैं और आप हमें क्या मानते हैं। हमको वहाँ आसन दे दिए हैं, रात में दीवार में देखे कि छेद रहा है और मन में भय होता है कहीं सांप निकल के आ न जाए बाहर से, नहीं हमको काट खाए। अब हम रात भर सो नहीं पाए। हम साहब यहीं आप जगह दे दीजिए, थोड़ा यहीं आसन। कहा अरे यहाँ कहाँ आसन लगाएगा? कह नहीं साहब यहीं आसन लगा ले। कहा अरे भाई छोड़, वहीं रहो, घबराने की बात नहीं, नहीं जाएगा सांप आप। तो ऐसे बड़े प्यारे रहे लेकिन बड़े कमज़ोर मन वाले रहे। तो काशी में जब पहुँचे तो कहे साहब आपके पास आए हैं, बड़ा अच्छा लगता है। गुरुजी एक दिन कहे कि जाओ रामलाल जी घूम आओ, थोड़ा सारनाथ घूम आओ, मणिकर्णिका घाट घूम आओ और विश्वविद्यालय घूम आओ। कहे साहब आप जहाँ हैं वही हमारा तीर्थ है, वही धाम है, वही मंदिर मस्जिद है और हमें कहीं नहीं जाना है। अब आप चलें तो हम चल सके थे घूमें। तो गुरुजी कहा अच्छा ठीक है चलो। फिर गुरुजी उनको घुमाने के लिए ले गए। एक रिक्शा में बैठे, दोनों जन चल रहे थे। तो रास्ते में देखे एक सुंदर सा भवन बंगला बना रहा है। कहे साहब साहब देखिए 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 कितना सुंदर बंगला है, ऐसे बंगला हो चाहिए, ऐसे तो कमाई होने चाहिए कि ऐसे बंगला बनवाए ले। तो गुरुजी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर आगे बढ़े, एक सुंदर लान, वहाँ फूल खिले थे बढ़िया बढ़िया सुंदर। कहा देखिए देखिए साहब कितना सुंदर फूल खिले हैं, साहब देखने में कितना आनंद आता है इसको। कहा चुप, फूले में अपने मन को अटकाया हुआ है। तो फिर आगे बढ़े, देखे कि एक बढ़िया मस्त लग्जरी गाड़ी निकली। कहा साहब साहब देखिए देखिए कितनी बढ़िया ये गाड़ी है, ऐसा तो कमाना ही चाहिए कि ऐसी एक गाड़ी खरीद सके और मैं बैठ के चले में कितना। कहा चुप, बेकार की बात करता है, अब गाड़ी में ही अटकाया, बंगला में अटकाया, फूल में मन को अरझा रहा है। कैसा है आप तो सब में पानी फेर देते हैं। कहें जब तक सब में पानी नहीं फेरोगे तुम पर पानी नहीं चढ़ेगा। क्या रखा है इसमें, गाड़ी बड़ी हो गई, बंगला बड़े हो गए, तुम छोटे हो गए। क्या सच है साहब, आपकी बात ना अगर मिली होती तो मन ऐसे भटकता रहता। ये मन बड़ा बदमाश है और ये चीज़ों को महत्व देता रहता है। ऐसे ही है, बिना दुनिया की चीज़ों में जो है उसकी उपेक्षा किए अपना सम्मान नहीं होगा। उधर पानी उतारे बिना अपने पर पानी चढ़ेगा नहीं। एक बार प्रेम प्रकाश जी कश्मीर घूमने के लिए गए थे। उनकी पत्नी रहें और वे रहें और भी 1-2 लोग रहें, मित्र उनके जो उनकी कंपनी के और मित्र लोग रहें, वे सब घूमने के लिए गए। घूम करके जब आए तो गुरुजी को फिर वहाँ जाना था और गुरुजी वहाँ गए तो वहाँ से एक साल ले आए थे। उस ज़माने में 700 रुपये का वो साल था। आज से करीब करीब 45 साल 50 साल पहले की बात है। 700 रुपये की साल, बड़ी कीमती साल लेकर के आए और जो जो वहाँ से खरीद करके प्रेम प्रकाश जी लाए थे, लाए गुरुजी के सामने धर दिए।
तो गुरुजी कहें कि और चीज़ें देखे तो कहा ये साल है। कहे हाँ साहब ये साल है, बड़ी कीमती साल है। साहब बताइए कितने की होगी? कहा अरे कितने की होगी, ये होगी 50 रुपए की होगी। गुरुजी ने कहा ये 50 रुपए की? कहा साहब आपने तो एकदम पानी फेर दिया साल पर। 50 रुपए की? ये 700 रुपए की साल है। गुरुजी ने कहा 700 रुपए की? अच्छा। गुरुजी ने कहा कि अच्छा तो मेरे पास ये 20 रुपया वाला कंबल है, गड़रिया का कंबल प्रतापगढ़ से उन दिनों गुरुजी बनवाते थे, मोटा वाला धुस्सा होता था और उसी को ओढ़ते थे। उनके पास और कोई बढ़िया साल और चादर नहीं रहती थी। वही 50 रुपया का एक जो मोटा जो सीधा क्या होता है ऊन का, भेड़ की बाल का सीधा ऊन का कंबल रखते थे और वो 20-25 रुपए में गुरुजी बनवा लेते थे। प्रतापगढ़ सुल्तानपुर के बीच में वहाँ बनता था तो वहाँ से बनवा लिए थे, वही रखते थे मोटा मोटा। तो गुरुजी कहा है कि हमारे पास वो 20 रुपया का कंबल है और उसको तुम ओढ़ो, और इस समय ठंडी पड़ रही है, और ये जो है 700 रुपये की साल तुम ओढ़ो और 20 रुपया वाला कंबल हम ओढ़े, देखते हैं कि इनकी ठंडी कटती। कहा साहब हम तो ठंडा जाएंगे। तो चाहे जितना कीमती चीज़ें हों, कीमती चीज़ों से सुख मिल जाए और दुख दूर हो जाए ऐसी बात नहीं है। जिससे दुख दूर हो वो काम किया जाए, सीधा हम सही रास्ते पर चलें। तो बात यहाँ आई कि गुरु के संकेतों में रहे, दुनिया की चीज़ों में लुभाए ना। ये लुभाते लुभाते तो हम चीज़ों को महत्व देते रहे और हमारा महत्व घटता रहा। तो साहब कहते हैं पारख ज्ञान स्वरूप निज सोई धाम में थीर। अपना स्वरूप ही पारख धाम है और वही सबसे कीमती है, बेस कीमती। इसी के लिए तो सारी चीज़ों का महत्व है, और अपना स्वरूप ना हो तो सब बेकार है। इसलिए अपनी कीमत को पहचानो। वो संत जन एक कहानी कहा करते हैं कि एक माँ थी, उसका एक छोटा बच्चा था और कोई न था। एक दिन की बात, गांव में ही मेला लगा हुआ था। तो छोटे से बच्चे को लेकर के वो देवी ने सोचा कि चलो बच्चे को घुमा लाते हैं, हम भी घुमाते हैं। उसके पास पैसा वैसा तो कुछ था नहीं कि खरीद सके, लेकिन घूमने के बहाने मनोरंजन की दृष्टि से वो मेला चली गई। अब बच्चा मेला में देखता है तो कहीं खिलौना देखता है, कहता है मम्मी खिलौना लूँगा। अब पैसा तो था नहीं, तो बच्चे को कहता है कि अरे बेटा ये नकली खिलौने हैं, चलो हम तुम्हें बढ़िया खिलौना खरीदेंगे। खरीद नहीं सकती थी। कहीं गुब्बारा देखे, मम्मी मैं गुब्बारा खरीदूंगा, मम्मी मैं मिठाई खरीदूंगा। पैसा नहीं था, खरीद नहीं सकती थी। तो बच्चे से यही कहती कि बच्चा ये सब नकली है, इसको मत खरीदो, ये खराब है। तो वो महिला के पीछे एक संभ्रांत घर का एक समझदार व्यक्ति, धनी व्यक्ति चल रहा था। उसने सुना उस देवी की बात को, समझ गया कि ये देखो बच्चे को खरीद नहीं पाती, बच्चा सब जगह ललचाता है, इसके पैसा ना होने के कारण बच्चे को बहाना बना करके टाल रही है, रोक रही है। काश ये बच्चा मुझे मिल गया होता तो मैं इसकी सारी इच्छा पूरी कर देता, क्योंकि मेरे पास धन है और मेरे पास कोई संतान नहीं है। धन है तो संतान नहीं है, इसके पास संतान है तो धन नहीं है। तो अब वो महिला से कह नहीं सकता था कि लाओ बच्चे को मुझे दो, मैं इसकी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। पता नहीं कोई क्या सोच सकता है। और ऐसा हुआ कि बीच में मेला में अफरा तफरी कुछ मच गई, भगदड़ मच गई, और उस भीड़ भाड़ में वो बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ गया। अब माँ कहीं धक्के में चली गई और बच्चा कहीं रुक गया और अकेले अब रो रहा है। वो सज्जन उस बच्चे को पा गए और सोचे कि चलो ये मौका है, इस बच्चे की सारी इच्छा को मैं पूरी कर दूं। और बच्चे को उठा लिए गोद में। बोल बेटा तू क्या चाहता है? खिलौना चाहता है? तुझे मैं खिलौना जो कहेगा वो खरीद दूंगा। मिठाई खाना चाहते, जो खाएगा वो खिलाऊंगा। और गुब्बारे चाहता है, जो चाहता है सब मैं दूंगा। कहे नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए बस। अब देखो जब तक मम्मी थी तब तक गुब्बारा अच्छा लगता था, खिलौना अच्छा लगता था, मिठाई अच्छी लगती थी, सब अच्छा लगता था। लेकिन अब मम्मी नहीं है तो कहीं सुख नहीं, कहीं अच्छा नहीं लगता है कोई चीज़। इसी प्रकार जब तक स्वरूप है, जब तक हम स्ववश हैं, तब तक ये संसार भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब चित्त चंचल हो जाएगा, मन में
अशांति आ जाएगी, कर्म खोटे हो जाएंगे, सदाचार खराब हो जाएगा, गुरु संतों की संगत से दूर हो जाएंगे, तब ना धन अच्छा लगेगा, ना घर अच्छा लगेगा, ना जवानी अच्छी लगेगी, ना परिवार अच्छा लगेगा। ये जब तक कुछ अंदर में सदाचार है तभी तक बाहर अच्छे लगते हैं। इसलिए बाहर का महत्व नहीं है, हमारे अंदर में जो कुछ नैतिकता, सदाचार और भक्ति है इसके कारण अच्छे लगते हैं। इसलिए इसी को बढ़ाओ, और यही हमारी मूल पूंजी है, यही हमारी ताकत है, यही हमारे माता पिता है, यही हमारी संपत्ति है। इसलिए सदगुरु कहते हैं महाविकट संसार यह तहाँ न अरुझो वीर। ये संसार महाविकट है, इसलिए वहाँ उलझो नहीं। विनय करो कर जोर के शांत रूप गुरुदेव, जड़ से अलग स्वरूप कही सकल ताप दुख छेओ। अंतिम में साहब वंदना करते हैं। कहीं भी हो गुरु परंपरा में सदैव गुरु की उपासना की जाती है। चाहे कोई कार्य आरंभ करना हो या कार्य अंत करना हो, तो सदैव गुरु की याद करके ही कार्य की शुरुआत और उसकी इति की जाती है। तो यहाँ भी अब ये अध्याय समाप्त हो रहा है, तो साहब यहाँ पर वंदना 2 साखियों में करते हैं। संपूर्ण क्लेशों से हीन शांत स्वरूप श्री गुरुदेव के चरण कमलों में दोनों हाथ जोड़ करके मैं वंदना करता हूँ। हे सद्गुरु, आपने स्वस्वरूप चेतन को जड़ तत्वों से पृथक बताकर तीनों तापों के संपूर्ण दुखों से मुझे अलग कर दिया है, और आपका यह प्रताप, आपका यह सानिध्य, आपकी ये कृपा मैं कभी नहीं भूल सकता। आपके प्रति मैं सदैव कृतज्ञ रहूँगा। सद्विवेक प्रकाश गुरु, स्थिति परख कबीर, निराधार नहीं जगत तहाँ, सोई लहूँ धरि धीर। सदगुरु श्री कबीर साहब के सच्चे विवेक का प्रकाश पारक स्थिति है। हमारे जो परमाचार्य हैं, हमारे जो आचार्य हैं, वे सदगुरु श्री अभिलाष साहब हैं, सदगुरु श्री निर्द्वंद साहब हैं। लेकिन आचार्यों के आचार्य जो परमाचार्य हैं वो हैं सदगुरु कबीर। सदगुरु कबीर ने यह बोध दिया है, यह ज्ञान दिया है कि बाहर से अपने आप को अलग करके, सारे भटकाव को छोड़ करके, विषयों की आसक्ति से ऊपर उठ करके अपने स्वरूप में लौटो, क्योंकि यही परम विश्राम मिल सकता है। दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है, चाहे जितना कीमती जिसे कहते हों, प्यारा कहते हों और अपने निकट का कहते हों, वह भी बहुत दूर है। मेरे अपने स्वरूप से समस्त चीज़ें करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, और मेरा जो स्वरूप है वो परम प्राप्तव्य है, जो परम सुख का कारण है वो सदैव प्राप्त है, हाजिर हुजूर है। और उससे जरा सा अलग हुए तो हम अरबों किलोमीटर दूर चले गए सुख से, और जैसे उसकी याद किए उसमें ठहरे, तुरंत पहुंच गए। ये सुख और दुख से इतना हमारा संबंध है। बाहर गए दुख में गए, भीतर आए सुख में आए। इसलिए बाहर से लौटकर अपने स्वरूप की तरफ निरंतर लौटते रहो। साहब उसी के लिए कहते हैं निराधार नहीं जगत तहाँ, सोई लहूँ धरि धीर। अगर हम जगत की तरफ हैं तो पूरी तरह से आधार रहित हैं, और अपने स्वरूप में लौटे तो आधार में पहुंच गए। और निराधार आधार ले जानी, गुरु संतों का आधार लेकर के स्वरूप में निराधार ठहरो। इसे निराधार कहना भी सापेक्ष है। गुरु संतों का आधार लो, और आधार भी एक समय से होता है, उनके आधार में रह करके कल्याण करो। लेकिन वो कल्याण फिर अपने स्वरूप में निराधार ठहर करके ही होगा, अपने आप में ही होगा। इसलिए साहब कहते हैं सोई लहूँ धरि धीर, धैर्य धारण करके उसी को प्राप्त करूं, ऐसा बल इस दास को दीजिए। हे गुरुदेव, आपके चरणों के अलावा, आपकी संगति के अलावा और कहीं भी मुझे वो परम विश्राम, परम सुख और परम शांति कहीं अलग से मिलने वाला नहीं है। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।